ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिश शैतानिल लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुन मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सलावत। बरादरान ईमानी व दोस्तान अज़ीज़, जिस आया मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, इंतहाई मशहूर व मारूफ़ आया मुबारका। इस आया मुबारका का ताल्लुक़ सूरह इंसान से है और सूरह इंसान को मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। सूरह इंसान का एक नाम सूरह दहर भी है और इस सूरह का तीसरा नाम जो इंतहाई दर्जा मारूफ मशहूर है, सूरह हल अता। और ये तीनों नाम इसी सूरह की पहली आयत में मौजूद हैं। ये तीनों लफ्ज़ें इसी आयत मुबारका की, सूरह मुबारका की पहली आयत में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर। ये है कमाल। दूसरी फजीलत इस सूरह मुबारका की ये है कि ये सूरह सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुआ। लेकिन चूँकि ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में एक कसीदे की शक्ल में है, लिहाजा इसकी आयात की तादाद में और इस सूरे में को लेकर के इख्तिलाफ पैदा किया गया कि पूरा सूरा अहले बैत की शान में नहीं है, बल्कि कुछ आयात हैं जो अहले बैत की शान में हैं। खुदा की कसम, अगर ये अहले बैत की शान में नाजिल ना होता तो कोई इख्तिलाफ ना होता, कोई इख्तिलाफ ना करता। सब कहते कि हाँ ये सही है कि फ़लाँ की शान में है, फ़लाँ की शान में है, फ़लाँ मौके के ऊपर नाजिल हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान हकीम किताब हिदायत भी है
और किताब सीरत रसूल भी है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने जो हमारी हिदायत का इंतजाम फरमाया है, तो सिर्फ ये नहीं है कि उसने हमारी हिदायत के लिए अंबिया भेजे, बल्कि किताबें भी नाजिल की हैं, सहीफे भी नाजिल किए हैं। चुनाचे जहाँ तक तादाद की बात है तो 4 किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान, और 100 से ज़्यादा सहीफे नाजिल किए हैं। और ये किताबें अंबिया को अता फरमाई, और अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। हमें सिर्फ पैदा करके परवरदिगार ने लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी हिदायत का भी इंतज़ाम फरमाया। इस अंदाज में तकरीबन 1,23,900 अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए कि हमारी हिदायत हो, हमें उस राह पर चलना सिखाएं कि जिस राह पर चलने के लिए अल्लाह का हुक्म है। चुनाचे 1,23,999 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबका एक ही मकसद है, हिदायत इंसानी। अब वो चाहे पहले नबी हजरत आदम हो या फिर आखिर में सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे सबसे आखिर में पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, और पैगंबर इस्लाम को परवरदिगार ने हमारे लिए नमूने अमल बना करके भेजे कि इन्हें देखते जाओ और इनके सीरत और किरदार के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवारते चले जाओ। चुनाचे सबसे अजीम रसूल जो इमामुल अंबिया भी हैं, सैयदुल मुरसलीन भी हैं, इस दुनिया में जब आए हैं तो आप ही के लिए इरशाद हुआ कि हम तुम्हारे लिए इनको नमूने अमल बना करके भेज रहे हैं। लक़द कान फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, कि ये जो रसूल तुम्हारी तरफ आ रहा है ये तुम्हारे लिए नमूना अमल। इनके सीरत को, इनके किरदार को, इनकी जिंदगी के एक एक लम्हे को देखते जाओ और अपनी जिंदगी को संवारते चले जाओ। अब ये सीरत व किरदार सन 11 हिजरी ही की तक महदूद न रहे, तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा परवरदिगार ने इस सीरत का एक नमूना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में पेश किया दुनिया के सामने, और ये कह भी दिया कि देखो इनकी सीरत दरअसल सीरतुन नबी है। इनका किरदार दरअसल इनका नहीं बल्कि किरदार रसूल है। इनकी अखलाकी जिंदगी के पहलू इनके नहीं हैं, बल्कि ये अखलाक रसूल के पहलू हैं जो कस्ब किए हैं सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चुनाचे आज की इस दुनिया में अगर देखा जाए तो मुसलमान जो रुसवा हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, इसकी एक वजह यही है कि उसने सीरतुन नबी को बुग़्ज़ अहले बैत नबवी में तर्क कर दिया। अगर सीरतुन नबी को अपना लेता
तो आज ये जिल्लत और रुसवाई दामनगीर न होती। पैगंबर इस्लाम ने अपने बात का जो इंतजाम किया है वो इस तरीके से किया कि 18 ज़िलहिज्जा सन 11 हिजरी को आपने अमीरुल मोमिनीन की विलायत मुतलका का ऐलान किया, और एक दो चार लोगों में के दरमियान में नहीं बल्कि कम से कम 1.25 लाख लोगों में के दरमियान में, गदीर के मैदान में किसी बंद कमरे में भी नहीं ये कहा, बल्कि मैदान में ज़ेरे आसमान, और जितने भी वहां पर थे वो तकरीबन सब अरकाने हज अदा करके आए थे, पाको पाकीज़ा हो करके आए थे। उनके दरमियान में आपने इरशाद फरमाया था कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। दरअसल ये अली उन सब के मौला जिन जिन का मैं मौला हूँ, और हमारी सीरत मुंतकिल अगर हुई है तो अली की ज़ात में, लिहाजा जो सीरत अली है वही हमारी सीरत है। तुम इनकी अदावत में हमारी सीरत को छोड़े बैठे हो, नतीजा ये हुआ है कि आज दुनिया में तुम ठोकरें खा रहे हो, जलील हो रहे हो, रुसवा हो रहे हो, तुम्हारे घरों को जलाया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद और तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि जो नमूने सीरत या नमूने अमल जिसको बना करके भेजा था अल्लाह ने, उसकी सीरत को अपना ले, और वो कहीं और से नहीं बल्कि खुद रसूल अल्लाह के घर से मिले, जिसमें सबसे पहले सरकार अमीरुल मोमिनीन जो मुकम्मल सीरत का आईना है, सीरतुन नबी का आईना है। किसकी सीरत का? रसूल अल्लाह की सीरत का। और अगर आप नहीं, आपको यकीन आ रहा है तो देखिए आप बैत के बाद सरकार अमीरुल मोमिनीन ने नमाज अदा की, गालिबन जोहर की पहली नमाज। जब नमाज से फारिग हो गए तो अबू दरदा नाम का एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है, या अली, आज आपने वो नमाज पढ़ी है जो कभी हमने रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी थी। हमने वो नमाज पढ़ी है जो कभी रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि वफात रसूल से लेकर के और आज तक, यानी अमीरुल मोमिनीन की बैत के बाद तक वो नमाजें पढ़ी जा रही थी जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से नहीं था। और नहीं, अबू दरदा का कहने का मतलब क्या है? यही तो ना कि हमने वो नमाज पढ़ी है जो कभी रसूल के पीछे पढ़ी थी। तो सीरतुन नबी को बदला गया बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में। लेकिन याद रखिए अज़ीज़ान गिरामी, नुकसान किसका हुआ है? सबसे बड़ा मसला यह है कि किसका नुकसान हुआ? किसी गैर का नहीं बल्कि उम्मत रसूल का नुकसान हुआ। चंद लोगों की शरारत की बुनियाद पर नुकसान सारी की सारी उम्मत का हुआ है, उम्मत मुस्लिमा का हुआ है कि वो सीरतुन नबी भूल गई, किरदार रसूल फरामोश कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो नमाज रसूलुल्लाह ने पढ़ाई थी उसमें तब्दीली आई। जब अमीरुल मोमिनीन जो आईना थे सीरत नबी के, जिनके अंदर अजीज़ान गिरामी अगर आपके पास इल्म है तो वो इल्म रसूल, अगर किरदार है, अखलाक है तो वो अखलाक रसूल। इसी तरीके से मुकम्मल सीरत रसूल का आईनादार थे। तो इन्हीं ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अगर अमल की दुनिया में हमें देखोगे तो हमारा अमल, हमारी अमली जिंदगी मुताबिक होगी
अमल रसूल से। अगर इल्म के एतबार से हमें देखोगे तो हमारे पास वही इल्म है जो रसूलुल्लाह ने हमें अता फरमाया। याद कीजिए ना वो जुमला अमीरुल मोमिनीन का, फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह ने इल्म इस तरीके से भराया है जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को इल्म अता करता है, भराता है। ये है अज़ीज़ान गिरामी। तो इल्म रसूल अली के पास, किरदार रसूल अली अलैहिस्सलाम के पास, सीरत रसूल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसकी दलील दे दूं। आप जब आपके शूरा मजलिस शूरा में एक मुख्तसर से जलसा करके जो बैत ली है, तो उस वक्त अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने, तवज्जो कीजिएगा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने यही कहा था कि हम आपकी बैत करेंगे लेकिन अपनी शर्तों के साथ। कहा कैसे, क्या शर्तें तुम्हारी? कहा कि आप, पहली शर्त यह है कि आप तरीक़े शेखैन के अमल के मुताबिक आप चलेंगे। नहीं गौर कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो उस जलसे में थे वो कहते हैं कि हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप तरीक़े शेखैन की तरीक़ सीरत शेखैन के तहत चले। तो एक मर्तबा मेरे मौला ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी बैत तो कबूल है लेकिन इतना याद रहे, मैं हुक्म परवरदिगार और सुन्नते रसूल के मुताबिक चलूंगा और इसका मैं इकरार करता हूं, लेकिन तरीक़े शेखैन पे चलने का कोई इकरार नहीं करता। याद रखना तुम कि हम तरीक़े शेखैन पे चलने वाले नहीं हैं, हम सुन्नते रसूल, सीरते रसूल और कुरान हकीम के मुताबिक हमारी तरफ से जो फैसले होंगे वो होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दुनिया बदनसीब थी, उसने उस तरीके को तर्क किया, उस सीरत और किरदार को तर्क किया जिस सीरत और किरदार के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था कि देखो हमने तुम्हारे लिए नमूने अमल अगर बनाया है तो वो रसूलुल्लाह की जात है। यह है सूरत हाल अजीजा ने गिरामी। लेकिन जिन लोगों ने सीरतुन नबी को अमीरुल मोमिनीन के जरिए से हासिल किया और फिर अमीरुल मोमिनीन के बाद इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो लोग आज भी कामयाब हैं और वो कल भी कामयाब थे और कल भी कामयाब रहेंगे। दुनिया अगर उन्हें रुसवा करना भी चाहेगी तो दुनिया खुद रुसवा होगी, लेकिन सीरतुन नबी के तहत जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो इंशाअल्लाह कर भी पुरवकार जिंदगी गुजार रहे थे, आज भी और कल भी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो अल्लाह ने जो हमारी हिदायत का इंतजाम किया है उसका वाज़े तौर पर ऐलान है कि हमने तुम्हारी हिदायत का इंतजाम कर दिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर मुनहसिर है कि हमारे भेजे हुए हादी से हिदायत हासिल करने के बाद शाकिरीन में शुमार हो जाओ या फिर अपने मुंतखब करदा हादियों से हिदायत हासिल करने के बाद काफिरीन में से हो जाओ। हमें इसकी फिक्र नहीं, तुम्हें पूरी आज़ादी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई हमारा जोर नहीं है। हमने खल्क किया है तो हमने तुम्हारी हिदायत का इंतजाम किया है। अब ये तुम्हारे ऊपर मुनहसिर है कि तुम किससे हिदायत हासिल करते हो। अगर हमारे भेजे हुए नुमाइंदे से हिदायत हासिल करते हो, चाहे वो नबी की शक्ल में हो और चाहे वो वसी नबी की शक्ल में हो, इमाम की शक्ल में हो, तुम अगर उससे हादी हिदायत हासिल करोगे तो याद रखना तुम्हारा शुमार शाकिरीन में होगा, शुक्रगुजार बंदों में होगा।
और अगर अपने बनाए हुए लोगों से तुमने हिदायत हासिल की है तो याद रखना तुम्हारा शुमार काफरीन। यही सिलसिला हिदायत सीरतुन नबी के साथ साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और सीरतुन नबी को मिटाने की जब कोशिश की गई है तो चाहे हमारी नजर में उसकी अहमियत ना हो, लेकिन जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नजदीक बड़ी अहमियत थी। आपने बाकायदा तौर से सीरतुन नबी की मिटाने की कोशिश को जब महसूस किया कि इधर अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान भी हो चुका था, रसूलुल्लाह कर चुके थे अपने हयात तैयबा में, लेकिन कुछ लोगों ने सकीफ़ा बनी साहिदा में ये तय कर लिया कि नहीं, ये नहीं बल्कि कोई और है जानशीन रसूल। तो जनाब कोई आए सामने ना आए, जनाब सैयदा ने इस साजिश को महसूस किया, आप बिल्कुल सामने आ गई। नतीजा ये है कि सीरतुन नबी को बचाने की खातिर आपने जान की बाजी लगाई है। 18 साल की ये मोहतरम मुअज़्ज़म खातून बिनते रसूल सिद्दीक़ा ताहिरा ने जान की बाजी लगाई है, चाहे हमारी जान रहे या न रहे, लेकिन सीरतुन नबी बाकी रहे, सीरत रसूल बाकी रहे, सीरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बाकी रहे, जो सीरत रसूल का आईना है। बहुत आराम से सुनिएगा, ये हकीकत है कि आज कल से आप मुसलसल मजालिस को सुन रहे हैं और अभी नमाज जुमा से भी फारिग हुए हैं, लिहाजा तकान तो है, मुसलसल बेदार, रात में भी बेदार रहे, दिन में भी, और मुसलसल मजलिसों में शिरकत आपकी हो रही है। लेकिन बहरहाल ये भी एक ज़रिया है फ़र्श अज़ा और ये मिंबर कि जहाँ से सीरतुन नबी और सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के सामने रखा जाए और पेश किया जाए और उन्हें मुतवज्जिह किया जाए कि देखो, सीरतुन नबी सिर्फ चंद बरसों के लिए नहीं थी, बल्कि उस सीरतुन नबी की ज़रूरत आज भी इस दुनिया में, आज भी इस दुनिया में है। आज की इस दुनिया में नबी नहीं है, लेकिन उनकी सीरत और उनके किरदार और उनकी अखलाकी ज़िंदगी के पहलुओं आज भी इस दौर, और अगर सीरतुन नबी को अपना लिया जाए तो यह हकीकत है कि हमारे सामने जो मसाइल हैं वो मसाइल बड़ी आसानी के साथ हल हो सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। इसलिए कि कुदरत ने पूरे तरीके से एक एहतमाम किया है कि आने वाली उम्मत मुस्लिमा को दुनिया मिटाने की भले कोशिश करे, लेकिन हम अगर वो सीरतुन नबी के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं तो उन्हें मिटने नहीं देंगे। चुनाचे इस सिलसिले में इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना किरदार पेश किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सीरत पेश की, लेकिन हकीकत में ये सीरत सीरत हुसैन नहीं थी, बल्कि ये सीरतुन नबी थी। चाहे वो इमाम हुसैन हो और चाहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन मुशाबे निस्फ मुशाबे थे रसूलुल्लाह से, और निस्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम हसन ने सुलह करके सीरतुन नबी के तहत अमल किया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद करके जिहाद रसूल को दुनिया के सामने पेश किया। और ये सिलसिला और अगर आगे बढ़ता हुआ देखें आप तो 8वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी कल शहादत की तारीख थी, 23 ज़िक़ादा, इमाम हश्तुम के ज़माने में भी
ये सीरत पाई जाती है जो सीरतुन नबी का आईना है। चुनाचे मशहूर रवायत है कि एक शख्स हालत ख्वाब में रसूलुल्लाह को उस मस्जिद में तशरीफ फरमा देखता है कि जिस मस्जिद में हज के ज़माने में हाजी आते थे, क़याम करते थे और नमाज जैसी अजीम इबादत को अंजाम देते थे। उसने ख्वाब में देखा कि वहां रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है और उनके सामने एक तबक रखा हुआ है जिसमें खजूरें रखी हुई हैं। फिर वो ख्वाब में देखता है कि उसको चंद खजूरें रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। ख्वाब तो यहां तमाम हो गया। जब वो बेदार हुआ तो उसके जहन में बस एक ही बात आई कि शायद ये जो खजूरें हैं जो तादाद के एतबार से 18 हैं, शायद अब हमारी जिंदगी के 18 बरस बचे हैं, 18 दिन बचे हैं या 18 साल बचे हैं या 18 महीने बचे हैं और उसके बाद हमारा खात्मा हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, मौत हम पर तारी हो जाएगी। तवज्जो कीजिएगा जाने गिरामी, ख्वाब खत्म हुआ, ताबीर उसने अपने तौर पर निकाली कि अब जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं, यानी 18 दिन बाकी या 18 महीने बाकी या 18 साल बाकी। इस ख्वाब के देखने के 20 दिन बाद उसने देखा कि मदीने से इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और उसी मस्जिद में उसी जगह पर तशरीफ फरमा है कि जहां के ऊपर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा और उनके सामने एक खजूरों से भरा हुआ एक तबक रखा हुआ, सीरत रसूल उस तबक में खजूर रखे हुए हैं। अब ये कहते हैं कि मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचा, मैंने सलाम अर्ज किया, इमाम ने मेरे सलाम का जवाब दिया, मैं आपके सामने बैठा बसद अदब। चंद दकीके के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे एक मुट्ठी खजूर अता किए। अब वो ख्वाब उसके सामने, उसने जो गिने तो 18 थे, 18 खजूरें थी। तो इसने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि फर्जंदे रसूल हमें कुछ और अता कीजिए, कुछ और अता कीजिए। तो एक मर्तबा इमाम रज़ा से कहते हैं कि अगर इससे ज्यादा रसूलुल्लाह ने तुम्हें अता किए होते तो मैं भी तुम्हें देता। कौन सा मरहला है? पैगंबर सन 11 हिजरी में वफात हो चुकी है, अब ये दौर है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। देखने वाले ने इन आंखों से रसूलुल्लाह को नहीं देखा है, हालत ख्वाब में देखा है। कितने दौर गुजरे? 8वां दौर है, यानी 8वें इमाम है। सीरतें क्या सूरतें बदल जाती हैं, लेकिन यहां मामला ये है कि न सूरत बदल रही है न सीरत बदल रही है। ये कह करके इमाम रज़ा ने उसे खामोश किया कि अगर रसूलुल्लाह ने तुझे हालत ख्वाब में इससे ज्यादा खजूरें अता की होती तो मैं भी तुम्हें हालत बेदारी में इससे ज्यादा अता करता। तो मालूम ये हुआ कि ये सीरतुन नबी तसलसल के साथ 8वें मरहले में है, लेकिन नहीं, हमें आगे जाना है। यही सीरत आगे बढ़ते हुए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तक आए। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तक आ रही। जो सीरत रसूलुल्लाह की है उसी सीरत के अमीन खुद इमाम ज़माना है। जो निज़ाम अदल रसूलुल्लाह ने कायम किया था 12वीं मंजिल में है इमाम ज़माना, 12वीं नस्ल में है इमाम ज़माना। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी निज़ाम अदल को कायम करेंगे, यानी वो सीरतुन नबी के मुताबिक है।
ये नहीं है कि अपनी तरफ से हैं। जो रसूलुल्लाह ने निज़ाम अदल कायम किया था उसी को मजीद मुस्तहकम किया अमीरुल मोमिनीन ने, और उसको मजीद मुस्तहकम किया इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने। और यहाँ तक कि जब 8वीं मंजिल पर आती है तो बतकाज़ाए आदल आप फरमाते हैं कि देखो, अगर रसूलुल्लाह ने हालत ख्वाब में तुम्हें इससे ज़्यादा खजूरें अता करते तो हम भी तुम्हें देने के लिए मजाज थे, हम भी तुम्हें इससे ज़्यादा देते। यहाँ पर आने के बाद जब 12वीं मंजिल और आखिरी मंजिल आती है विलायत की, तो यहाँ पर भी वही मरहला है कि जिस सीरत की बुनियाद, जिस निज़ाम आदल की बुनियाद रसूलुल्लाह ने रखी थी, उसी को मजीद हमें आगे बढ़ाना है और मुस्तहकम करना है। तो अजीज़ान गिरामी, तुम दुनिया ने अहले बैत से दुश्मनी और अदावत का इजहार करके अपना नुकसान किया है, किसी और का नहीं। क्यों? इसलिए कि ये सीरतुन नबी के आईनादार आईना है। सीरतुन नबी कहीं और से मिलने वाली नहीं है, बल्कि अगर मिलेगी तो इन्हीं की मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा सीरत नबी की आईना। शायद सिर्फ याद दिलाना, हमारा मकसद तो सिर्फ याद दिलाना है। हो सकता है कि आप ज़हनी तौर पर आमादा ना हो, लेकिन मैं आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने से रुखसत होते हुए जब करबला की तरफ आना चाह रहे थे, यानी तकरीबन 28 रजब की 28 तारीख, उस वक्त आपने अहले मदीना से कहा था, इन्नमा खरजतु लिइस्लाह उम्मत जद्द रसूलिल्लाह। और उसके बाद क्या कहा था? वान असीरा बिसीरते जद्दी व अबी, मैं अपने जद रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूं। किस चीज की इस्लाह? उम्मत की। क्यों? क्या नमाजें नहीं थी? नहीं थी, रोजे भी थे, हज भी था, सभी कुछ था, लेकिन सीरतुन नबी के मुताबिक नहीं था। हलाल मोहम्मद में तब्दीली कर दी गई थी, हराम मोहम्मद में को बदल दिया गया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिस हर चीज को हलाल करार दिया था उसको दुनिया ने अपने ऊपर हराम, और जिस शय को हराम करार दिया था उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया था। अब जरूरत ये थी कि वो ज़ात वाला सिफात जो सीरत नबी की आयनादार है वो निकर कल के सामने आए और बताए दुनिया को कि देखो, अगर तुम सीरतुन नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो देखो उसका तरीका हम तुम्हें बताएंगे, कोई और बताने वाला नहीं है। क्योंकि हम बाहर वाले नहीं हैं बल्कि घर वाले हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अनसीरा बसीरत जद्दी रसूलिल्लाह, हम अपने बाबा और अपने नाना की सीरत पर चलना चाहते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद किया। बराबर आप सुनते रहते हैं, खास तौर से मुहर्रम की मजलिसों में, कि सीरत पैगंबर इस्लाम व सीरत अमीरुल मोमिनीन पर चलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में तशरीफ। लेकिन दुनिया ने नवासे रसूल के साथ क्या सुलूक किया? जो सीरत रसूल का आईनादार हो, जो सीरत अमीरुल मोमिनीन का आईनादार, उसकी जान के दुश्मन हो गए। पैगंबर का नवासा चलते वक्त कह रहा है कि हम लड़ाई और फसाद और झगड़े के लिए नहीं जा रहे, बल्कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहे। और दुनिया ने यहां आन करके
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वो सलूक किया जो कम से कम जो निचले दर्जे का इंसान है, शायद वो भी नहीं। आप उन खुतूत को याद कीजिए जो लिखे गए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उनकी तादाद कम से कम 18,000 बताई गई है। और इब्ने यजीद रिहाई ने एक मंजिल के ऊपर जब इमाम हुसैन को करबला जाने से रोका है, तो आपने किसी को हुक्म दिया कि जाओ वो जंबील उठा के लाओ जिसमें वो खुतूत बने। उनकी तादाद तकरीबन कम से कम 18,000। कि देखो मैं खुद से नहीं आया हूं बल्कि हमें बुलाया गया। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम का यह नवासा वारिद मैदान करबला होता है, तो एक वक्त वो भी आता है कि जब चारों तरफ से दुश्मन घेरने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे सरो तन में हुसैन इब्ने अली जुदाई होगी, तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हारी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शबे आशूर अपने साथियों के दरमियान में खड़े होकर के इरशाद फरमाया कि देखो यजीद सिर्फ हमारे सर का तालिब है, जब ये हमारा सर पा लेगा तो तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, लिहाजा हम अपनी बैत की तौक तुमसे उतारे लेते हैं, तुम्हारी गर्दनों से उतारे लेते हैं, यानी बैत को वापस लेते हैं और तुम्हें इजाजत देते हैं तुम जिधर जाना चाहो चले जाओ। लेकिन चूंकि वफादार थे इमाम के साथी, मोमिन थे, दुनिया से ज्यादा उनको आखिरत का ख्याल था, इसलिए एक मर्तबा एक ज़बान हो करके कहते हैं सारे वफादार साथी कि फर्जंदे रसूल ये तो फकत एक मर्तबा का मरना है, अगर सीरतुन नबी को बचाने की खातिर हमें 70 मर्तबा मारा जाए और जिलाया जाए तो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्बास कल तुम भी शहीद किए जाओगे, अली अकबर कल तुम्हारी भी शहादत वाक़े होगी। सईद और ज़ुहैर को देख के कहा कल तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। जौन को देख के आपने इरशाद फरमाया वो तुम्हारी जाए शहादत है और दुनिया हमें भी कत्ल करेगी। हुसैन इब्ने अली ने और उनके साथियों ने कत्ल होना मंजूर कर लिया, लेकिन सीरतुन नबी को तर्क करने के लिए, सीरतुन नबी को एक लहजे के लिए छोड़ा नहीं। चुनाचे रवायत कहती है कि एक एक शहीद दर्जा शहादत पर फायज होता रहा। शुहदाए करबला को अज़ादारों मामूली न समझिएगा। जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में थे जो शहीद हुए हैं, उनमें कोई आम इंसान न था, कोई फ़कीह था, कोई मुहद्दिस था, कोई कारी कुरान था, कोई हाफिज़ कुरान था। यहाँ तक की रवायत बताती है कि ऐसे ऐसे साथी थे जिनके जनाजों पे बैठ कर के सरकार सैयदुश्शुहदा ने गिरिया किया है, यही कह कर के कि ऐ हबीब तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया। पहले कहा था कि ये फ़कीह हैं, ऐ ज़ुहैर तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया, ऐ सईद तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अब एक मर्तबा रवायत कहती है कि आपने तन्हाई को इस कदर महसूस किया, दोनों तरफ दाहिनी और बाईं तरफ देख के, कि आवाज देते हैं या अब्ताल सफा व या फुरसान अल हैजा, ए मेरे शेरो,
तुम्हारा सरदार तुम्हें आवाज दे रहा है और तुम उसकी आवाज पर लब्बैक नहीं कहते। रवायत तो यहाँ तक बताती है कि जिस वक्त आपने ये निदा दी है उस वक्त कटी हुई गर्दनों से आवाजें आई, या फर्जंदे रसूल, अगर कत्ल ने और शहादत ने और मौत ने मजबूर न कर दिया होता तो हम अब भी आपकी नुसरत का दम भरते हैं। यहाँ तक कि वो वक्त भी और वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि फर्जंदे रसूल हममा करते हुए मैदान क़िताल की तरफ आए, हमला शुरू हुआ, फर्जंदे रसूल हमला करते जाते थे और आवाज देते जाते थे, अरे तुमने मेरे अब्बास को मारा, अरे तुमने मेरे अली अकबर को मारा, अरे तुमने मेरे बहन के घर को बर्बाद किया, यहाँ तक कि मेरे साथियों को भी तुम लोगों ने ना छोड़ा। और उसके बाद दुनिया ने वो भी मंजर देखा कि सरे हुसैन तने अतर से जुदा हुआ, मुनादी ने निदा दी कुतिल अल हुसैन बे करबला, जुबे अल हुसैन बे करबला, हुसैन कत्ल हो गए, हुसैन ज़बा हो गए। अज़ादारो अभी एक जुलूस बरामद होगा जो मोमिनीन मेमन सादात की तरफ से होगा, आप वो मंजर देखेंगे, उसमें जुलजना भी होगा, अलम भी होगा, जो बार बार ये आवाज दे रहा होगा कि देखो ये मेरे आका अब्बास की यादगार है, ये जुलजना मेरे हुसैन की सवारी है, ये ताबूत उस हुसैन का है जिसकी शहादत के बाद रेगज़ारे करबला पर जनाजों को रख करके घोड़े दौड़ाए गए। अज़ादारो रवायत बताती है कि जब जब बेटी ने बाप का मातम करना चाहा, यानी जनाब सकीना ने हुसैन मजलूम का मातम करना चाहा, तो रवायत कहती है कि आपकी पुश्त मुबारक के ऊपर ताज़ियाने पड़ते थे, आप तड़प जाती थी जब तक जिंदा रही, चाहे वो करबला में हो या शाम के रास्तों में हो या कैद खाने शाम में हो, बस यही कह करके गिरिया करती थी, ए बाबा आप कत्ल किए गए, हम यहाँ कैद खाने शाम में कैद हैं, आपने जो ईद के रोज बालियां अता की थी वो हम हमें जख्मी करके हमारे कानों से निकाल ली गई, ए बाबा अब आप अपने पास हमें बुला लीजिए, वाह मजलूमा वाह गुरबता।